हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्सरो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे, जिससे जो है आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सबसे पहले जानेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने 1727 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत जो है भू राजस्व की वसूली के लिए की थी। तो फार्मिंग सिस्टम आपसे पेड में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत जो है भू राजस्व वसूली के लिए कब स्टार्ट की गई थी? तो 1772 ईस्वी में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि कंपनी के गवर्नर थे। और जो फार्मिंग सिस्टम है, इसमें जो है जमीन को लगान वसूली हेतु क्या गया, ठेके पर दिए जाने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। ठेके पर दिया जाने लगा था। साथ ही रजनी पामदत्त की पुस्तक जो है इंडिया टुडे, इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया है। 1793 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 साला बंदोबस्त को जो है स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया था। तो 10 साला बंदोबस्त को कब परिवर्तित किया गया है स्थायी बंदोबस्त में? 1793 में। अगला पॉइंट देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, इससे जो है 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रोड संबंधित थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रोड। और 1836 ईस्वी के बाद जो है विंगेर और गोल्ड स्मिथ द्वारा जो है इस व्यवस्था में सुधार किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पे लागू थी। और महालवाड़ी व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत जो है 1822 ईस्वी में कंपनी के सचिव हार्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। आगरा अवध में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था, जबकि बनारस में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। साथ ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया। साथ ही दादा भाई नौरोजी को जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव ने किया था। और भारत का पहला जूट कारखाना जो है सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में शुरू किया गया। सबसे पहले जमशेद जी टाटा के पुत्र JN टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की। और 1853 ईस्वी में जो है पहली रेल लाइन की शुरुआत बम्बई से ठाणे तक की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी स्थापित हुई, जो कि भारत की पहली आधुनिक लौह इस्पात कंपनी बनी। इसके अलावा द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। अब जानते हैं ब्रिटिश राज का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट, जो कि 1816 में किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। उसके बाद सोम प्रकाश समाचार पत्र, जो कि बंगाली भाषा में, इसका प्रकाशन 1859 में जो है ईश्वर चंद विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण ने किया। और भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का संपादन जो है जुगल किशोर ने किया। ये 1826 में किया गया। प्रेस पे सबसे पहले सेंसरशिप वेलेजली ने लगाई थी। वेलेजली ने जो है 1799 ईस्वी में सबसे पहले प्रेस पे सेंसरशिप लगाई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था और उसको लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में समाप्त कर दिया गया। उद्घोषणा पत्र, जो कि 1854, इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर बात करें ठगी प्रथा उन्मूलन की, तो इसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। नरबल प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है हार्डिंग प्रथम को जाता है। साथ ही लॉर्ड एलनबरो ने जो है 1843 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना।
तो राइट आंसर है भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डफरिन? तो इसको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या फिर किसानों के साथ? तो ये जो है जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित की थी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में लागू किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में जो है सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में जो है ये बुक रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। लिबरल पार्टी, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो राइट आंसर है लिबरल पार्टी। यहाँ से इसके टिकट पे जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।